तौकते तूफान के चलते समुद्र में 2 बड़ी नावों में फंसे 177 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। कल नौसेना ने इन लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया था, जो रात भर चला। नौसेना के जहाज INS कोच्चि और INS कोलकाता ये काम में जुटे थे। वहीं दूसरा जहाजबाज गेल कंस्ट्रक्टर पर फंसे लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी टोइंग वेसल वाटर लिली और 2 सपोर्ट वेसल के साथ कोस्ट गार्ड की CGS सम्राट भी पहुंचा है। गुजरात की तट से टकराया तूफान तौकते और वेरावल के महुआ में 140 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया तूफान। सोमनाथ, वेरावल, ऊना और कोडिनार में तेज बारिश, 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। साइक्लोन के लैंडफॉल की प्रक्रिया रात 11 बजे तक जारी रही और इसके बाद पोरबंदर और महुआ के बीच से गुजरात तौकते नवसारी जिले के कई इलाकों में तेज बारिश और एहतियातन कांठा संभाग के 16 गांवों में बिजली काट दी गई है। गिर सोमनाथ के ऊना में तेज हवा से करीब 200 पेड़ उखड़ गए हैं। इससे बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। सेना और NDRF की टीमें बचाव काम में लगी हुई हैं। गुजरात में 1.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। NDRF STRF की 54 टीमें तैनात हैं। तूफान की वजह से समंदर में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ानें आज सुबह तक के लिए रोकी गई। तूफान के असर से आज भारी बारिश की आशंका है। अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर और भावनगर में दिखने लगा तूफान का असर। जामनगर, राजकोट, आनंद, भरूच में भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात के बाद राजस्थान में होगा तूफान का असर। जोधपुर और उदयपुर संभाग में आज भारी बारिश की चेतावनी है। डूंगरपुर में ग्रामीणों से घरों से बाहर न निकलने की अपील। महाराष्ट्र के कई जिलों में तूफान से भारी तबाही मची है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और तूफान के कारण महाराष्ट्र में 9 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में तूफान की वजह से सैकड़ों लोग तबाह हो गए हैं, घर ध्वस्त हो गए। कई जगहों पर पेड़ उखड़ने से और बिजली के खंभे टूटने से संपर्क टूटा। मुंबई में बारिश की वजह से लोकल सेवा पर भी बुरा असर पड़ा है। गेटवे ऑफ इंडिया पर सड़कों पर आ गया समंदर का पानी। महाराष्ट्र में 12,000 से अधिक लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। गोवा में भी तूफान तौकते ने बरपाया कहर। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत, सैकड़ों पेड़ गिरने से कई जगहों पर रास्ते बंद। केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तूफान ने बरपाया कहर। तेज हवाओं और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी में भी दिखने लगा तूफान का असर। मौसम विभाग का अनुमान 19 मई को कई जिलों में बारिश होने की संभावना। देश में धीमी पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 2,63,533 नए मामले आए हैं सामने, लेकिन मौत के आंकड़ों में आई तेजी। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 4,329 मरीजों की हुई मौत। कोरोना के नए मामलों के आने के बाद देश में एक्टिव केस की संख्या 33,53,765 हो गई है और अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। देश की रिकवरी रेट 85% से ज्यादा है और एक्टिव केस बढ़ाकर करीब 15% हुए हैं। कोरोना से मृत्यु दर 1.16%। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। राहत की बात है, पिछले 24 घंटे में 4,524 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कोरोना से दिल्ली में 340 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 26,616 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 516 लोगों की जान चली गई। मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में 1240 नए मामले और 48 लोगों की मौत हो गई। यूपी में भी कोरोना के आंकड़े लगातार गिर रहे हैं। 24 घंटे में 9,345 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 271 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना के 11,597 नए मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं 157 लोगों की कोरोना से जान चली गई। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार पर फिलहाल रोक लगती दिखाई नहीं दे रही है। 24 घंटे में 38,603 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 476 की जान चली गई। कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का नहीं हो सकेगा इस्तेमाल। ICMR ने मेडिकल गाइडलाइंस से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया है। कहा कि कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपयोगी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि दवाओं को जमा करना नेताओं का काम नहीं है। कोर्ट ने की टिप्पणी, ऑक्सीजन क्यों बांट रहे हैं राजनीतिक दलों के नेता, प्रशासन को सौंपे सामान। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी नवनीत कालरा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। गुरुग्राम से पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवनीत कालरा के वकील का बयान, आज हाईकोर्ट में जमानत के लिए अप्लाई करेंगे। पीएम मोदी ने कोरोना प्रभावित राज्यों के डीएम से सीधा संवाद किया। पीएम ने कहा कि अपने अपने जिलों को कोरोना से मुक्त कराने का संकल्प लें। पीएम ने कहा कि डीएम कोरोना में लड़ाई की कमांडर हैं। हमारी लड़ाई एक एक जीवन को बचाने की है। चर्चा में 46 जिलों के डीएम शामिल हुए। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस, कोरोना से प्रभावित थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।